अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। द लाइन थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब वही चीज़ें जो है वो सोल्यूशन में हम इसका क्या लिखेंगे। सोल्यूशन जो हमें गिवन पॉइंट है यानी कि पी नॉट विच इज़ इक्वल टू एक्स नॉट था, वाई नॉट था और जी नॉट था, वो हमें गिवन है कि पी नॉट ये है 0 -7 और 0, 0 -7 और 0। और इसके बाद कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी कि उस लाइन, ये एक हमारे पास प्लेन है, उसके एक परपेंडिकुलर हमारे पास ये एक लाइन है जिस पर ये पॉइंट है गिवन है, जो हमें पी गिवन है। अब हमने क्या करना है कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो हमें क्या है, एक ऐसा वेक्टर चाहिए, इधर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस लाइन के क्या हो, कि पैरेलल हो। तो अगर हम क्या करें कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ले लें, ठीक है, तो वो डेफिनेटली इस जो है वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। तो डेफिनेटली अब जो है वो द रिक्वायर्ड द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है कि x + 2y + 2z इज इक्वल टू 13 है। अब हम जानते थे जो हमारे पास था कि a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट और प्लस z प्लस c इंटू z माइनस z नॉट इज इक्वल टू क्या था, 0 होता था। अच्छा, ये थी पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जो a, b और c थे, ये क्या थे, ऐसा वेक्टर n था जो उस प्लेन के नॉर्मल थी, यानी कि a, b, c जो था वो थे क्या है कि नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन प्लेन यानी कि इस जो रिक्वायर्ड प्लेन दिया गया इसके ये जो इसके वेक्टर हम बना लें, इनका एक वेक्टर बना लें, तो वो क्या होगा, उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होगा। अब अगर ये इस प्लेन के नॉर्मल है तो डेफिनेटली ये वेक्टर ये होगा। तो वो क्या है कि ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इसके लिए हम इस नॉर्मल वेक्टर को यूज करेंगे एज अ पैरेलल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड लाइन। तो हमें द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय। तो हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन जो लाइन है वो किस तरह से दी गई है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस t(v1) और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस t(v2) और z इज इक्वल टू z नॉट प्लस t(v3) है। ओके हो गया। अब जो है वो चीज़ें लिखने वाली हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमें क्या हुआ है, 0, ये वाला, ठीक है, तो ये 0 लिख देंगे, प्लस t जो है, t हमें v1 हमें दिया गया है, v1 जो कि हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि a को चलो इसका तो लिखे ही नहीं है। तो a हमारे पास क्या है, हमारे पास 1, ये 1 लिख दिया, और इससे b हमारे पास क्या है, ठीक है, यानी कि इसमें x नॉट वाई नॉट 0 पुट कर दे तो यही इक्वेशन आ जाएगी ना, ठीक है। तो 2 और 2, ठीक है, 1 2 2 हमारे पास ये नॉर्मल वेक्टर होगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा, लेकिन ठीक है, तो क्या होगा, 1 v1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू वाई नॉट हमारे पास गिवन है, वो है -7, और प्लस t(v2) हमें गिवन है, वो हमारे पास है 2, और इसके बाद z इज इक्वल टू z नॉट हमें 0 है गिवन, और प्लस t(v3) जो है हमारे पास ये है, वो इसको हम 2 लिख देंगे। तो हमारे पास दो रिक्वायर्ड लाइन थी, वो क्या थी और y इज इक्वल टू -7 प्लस 2t और z इज इक्वल टू 2t। तो ये हमारे पास
वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लिखना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये थी रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब जो है वो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? द लाइन थ्रू पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स u एंड v। इन वेक्टर के क्या हो कि परपेंडिकुलर हो। लाइन थ्रू यानी कि सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि जिस पॉइंट से वो गुजर रही है वो क्या हमें गिवन है? P नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है, y नॉट होता है और z नॉट होता है, विच इज इक्वल टू P नॉट हमें गिवन है 2, 3 और 0। परपेंडिकुलर और क्या हो कि वो जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर u एंड v। ठीक है, u एंड v। अच्छा, u हमें गिवन है क्या है कि इस बार ये भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। इसके बाद जो v वेक्टर दिया गया है वो है 3i यूनिट वेक्टर है और प्लस 4j यूनिट वेक्टर है और प्लस 5k यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर गिवन है हमारे पास। अब ऐसी लाइन जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस पर ये एक पॉइंट गिवन है जिसको हम क्या कह सकते हैं? P नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन जो है वो मैं सिचुएशन को इधर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये एक लाइन है जिसका पॉइंट P हमें गिवन है और ये क्या है कि परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर जो क्या है कि कोई वेक्टर u है। ठीक है, u वेक्टर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है। इधर कोई वेक्टर v है जो और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है u के भी परपेंडिकुलर है और v के भी परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा अगर हम u क्रॉस v ले लें? ठीक है, ये इधर v ले लें। ठीक है, ये v ले लें। ये लाइन जो है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक लाइन है, ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, जिसके ये क्या है कि परपेंडिकुलर है ये लाइन इन दो वेक्टर्स के। तो यहाँ पर ही आप जो है वो कर सकते हैं एनालाइज। v वेक्टर है। अच्छा, ये दोनों क्या है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन है। अब ये दोनों वेक्टर, अब अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो क्या हो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि वो वेक्टर इस तरह का होगा, इन दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमें एक ये वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये वेक्टर जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो वही वेक्टर तो हमें चाहिए था। इसको हम जो है वो कर देते हैं, n का नाम दे देते हैं, या जो है वो आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके हो गया। तो हमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए वो होगा नॉर्मल टू, चलो उसका नाम जो है वो हम क्या कर देते हैं? एस कह देते हैं। तो u क्रॉस v लेंगे तो उससे हमें क्या वेक्टर मिलेगा? जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। और अगर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर मिल गया तो इसका मतलब वो पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन है। तो क्रॉस लेने के लिए i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर लिखते हैं। इसके बाद पहले u के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो 1, 2 और 3 है कंपोनेंट बस, और 3, 4 और 5 है। अब इसको हम करेंगे एक्सपेंड। अच्छा, ये s वेक्टर हमारे पास क्या आएगा कि i यूनिट वेक्टर से एक्सपेंड किया इसकी लाइन और इसकी रो छोड़ दी, ये बन जाएगा 10
और -12, यानी कि 10 -12 हो जाएगा। इसके बाद माइनस जे के साथ हमेशा माइनस लगता है, तो इसका कॉलम इसकी रो छोड़ देंगे, तो ये 5 माइनस क्या बन जाएगा, 3 3 आर 9, ठीक है। इसके बाद के से एक्सपेंड करेंगे, इसकी कॉलम इसका रो छोड़ देंगे, तो ये 4 माइनस क्या बन जाएगा, 6, ये 6 आ गया। इसके बाद हमारे पास एस वेक्टर जो कि नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर्स है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि -2 -2 आई यूनिट वेक्टर है। और इसके बाद क्या होगा कि ये -9 यानी कि माइनस का 4 बनेगा, और ये माइनस को प्लस कर देगी, 4j यूनिट वेक्टर बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद ये -2k यूनिट वेक्टर मिल गया हमें, ठीक है। ये वो वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन के पैरेलल है। तो हम डेफिनेटली x इज इक्वल टू x नॉट होता है द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर ठीक है। क्या होगा कि x इज इक्वल टू x नॉट, जिससे वो लाइन गुजर रही है, तो वो हमारे पास ये एक पॉइंट गिवन था P नॉट, वो हमारे पास था 2 प्लस TV1, तो भी हमारे पास से TV1 हमें गिवन है -2, और इसके बाद y इज इक्वल टू y नॉट हमें गिवन है 3, और प्लस t इंटू V2 हमें गिवन है 4, और इसके बाद z इज इक्वल टू z नॉट हमें गिवन है वो 0 है, प्लस t इंटू -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 -2t, और y इज इक्वल टू 3 प्लस 4t, और z इज इक्वल टू -2t, ठीक है। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक। इसमें क्या कहते हैं कि द एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें लिख के बताओ। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो एक तो पहली बात, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की, ये पास कहाँ से होती है, वो ओरिजिन से होती है 0 और 0, यानी कि जो हमें P दिया गया है, P नॉट दिया गया है, वो 0 0 0 है। अब हम एक वेक्टर लेंगे जो इस जो लाइन के पैरेलल है, तो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि बराबर किसके 1 0 0 के इक्वल है। तो ये हमें वो वेक्टर मिल गया जो इस लाइन के पैरेलल है, और एक पॉइंट मिल गया जिससे ये लाइन गुजर रही है। तो हम जो द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी कि x इज इक्वल टू x नॉट हमें 0 दिया गया है, तो 0 प्लस TV1 हमें दिया गया 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 प्लस t इंटू ये 0 है, और z इज इक्वल टू 0 प्लस t इंटू 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू t है, y इज इक्वल टू 0 है, और z इज इक्वल टू भी 0 है। तो ये दो रिक्वायर्ड वेक्टर है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि z एक्सिस, यानी कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस है। अगर हम देखें तो z एक्सिस भी क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से, यानी कि P नॉट हमें गिवन है वो 0 0 और 0 है, और इस पर एक वेक्टर ले लेते हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो फॉर एग्जांपल वो 0 0 और 1, क्योंकि z एक्सिस पर बाकी तमाम 0 होते हैं, तो z को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये ऐसा वेक्टर मिल गया जो इस लाइन के क्या है कि पैरेलल है। अब हमने वो द रिक्वायर्ड लाइन लिखनी है, तो लाइन लिखने के लिए हम क्या करेंगे हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या होता है कि x नॉट हमें गिवन है वो क्या है 0, तो 0 प्लस TV1 हमें गिवन है वो 0 है। इसके बाद y इज इक्वल टू y नॉट हमें गिवन है 0, और प्लस V2 भी हमें गिवन है 0, तो z इज इक्वल टू z नॉट 0 है, प्लस t और V3 हमें गिवन है 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू t। तो ये होगी द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो ये तीनों क्वेश्चन थे जो कि पिछले सेगमेंट के थे, ठीक है, और ये कंप्लीट हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।